विश्व हिंदू परिषद अपने ऐलान के मुताबिक 84 कोसी परिक्रमा आज शुरू कर रहा है। अखिलेश सरकार ने यात्रा को बैन कर दिया है और कोर्ट ने भी वीएचपी के खिलाफ फैसला दिया है। अयोध्या समेत 6 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। स्कूलों में अस्थायी जेलों में तब्दील कर दिया गया है। कानपुर, झांसी, गोंडा समेत कई इलाकों से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल आज सुबह अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। अशोक सिंघल को फैजाबाद की सीमा में घुसने से पहले ही हिरासत में लिया जा सकता है। एक बीजेपी के विधायक समेत विश्व हिंदू परिषद के 350 कार्यकर्ताओं और साधु संतों को 84 कोसी परिक्रमा से चंद घंटे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अयोध्या को सुरक्षा के लिए और इस लिहाज से किले में तब्दील कर दिया गया है। जिले को 17 सेक्टरों और 43 सब सेक्टरों में बांट दिया गया है और 23 डीसीपी, 400 सब इंस्पेक्टर तैनात कर दिए गए हैं। 84 कोसी परिक्रमा यात्रा से पहले अयोध्या में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी किया। सभी लोगों को अफवाहों से बचने की और दूसरी हिदायतें दी जा रही हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला जारी रखते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री एक म्यूट शख्सियत है। मोदी ने रुपए की कीमत में गिरावट का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय मुद्रा और प्रधानमंत्री दोनों मौन हो चुके हैं। यूपीए सरकार और रुपया दोनों ही अपनी कीमत खो चुके हैं। बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी ओवरवेट हैं। नरेंद्र मोदी का वजन 91 किलो 600 ग्राम निकला है। गुजरात के नए जिले मोरबी में हुए सम्मान समारोह में उन्हें चांदी से तौला गया। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के इस दावे को चुनौती दी है कि अगले चुनाव में यूपीए सत्ता में वापस लौटेगा। सुषमा ने दावा किया कि चुनाव के बाद एनडीए की सत्ता में वापसी होगी। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने तेलंगाना के मसले पर कैबिनेट तक में विधेयक को नहीं लाया गया है। बीजेपी ने कहा कि सरकार तेलंगाना पर केवल दिखावे की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक में हुए लोकसभा उपचुनाव में जनता दल सेक्युलर के किले पर अपना परचम लहरा दिया है। कांग्रेस ने दोनों सीटों पर 21 अगस्त को हुए उपचुनाव में बड़े अंतर से जीत हासिल की। पुणे में सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के 4 दिन बाद महाराष्ट्र में काला जादू और अंधविश्वास विरोधी अध्यादेश लागू कर दिया गया। दाभोलकर ने 1 दशक पहले विधेयक का मसौदा तैयार किया था। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारतीय चौकी पर अकारण गोलीबारी की। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया गया। रात 9:30 बजे तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी थी। मुंबई पुलिस ने 23 साल की फोटो जर्नलिस्ट के साथ हुए गैंगरेप मामले में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों को अब भी उनकी तलाश की जा रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने मांग की है कि मुंबई में पत्रकार के साथ दरिंदगी दिखाने वाले सभी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। जोधपुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोपों में घिरे आध्यात्मिक गुरु आसाराम शनिवार की शाम एकांतवास के लिए इंदौर चले गए। राजस्थान पुलिस संत आसाराम बापू से पूछताछ के लिए अहमदाबाद जा सकती है। 15 अगस्त को हुए यौन शोषण के इस मामले में अब तक आसाराम से पूछताछ नहीं की गई है। झारखंड के लातेहार जिले में अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदार का शव ले जा रही एक महिला कांस्टेबल के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया है। आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली के करावल नगर इलाके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली, जिससे पत्नी की मौत हो गई और पति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में करीब 1.5 एकड़ में फैले वेयर हाउस एरिया में लगी आग। वेयर हाउस में करीब 5-7 नामी कंपनियों के प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक के सामानों के गोदाम। थाने में दिन दहाड़े बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। डकैतों ने 2 महिलाओं से गन पॉइंट पर 3 लाख की ज्वेलरी लूट ली और फरार हो गए।
अल्मोड़ा शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ जंगल से निकलकर भीड़भाड़ वाले बाजार के बीच एक घर में घुस गया। तेंदुए को देखने के लिए हुजूम उमड़ा। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने फिल्म निर्माता राकेश रोशन के गुजारिश पर क्रिश 3 में अपनी असरदार आवाज दी है। फिल्म में ऋतिक रोशन अहम भूमिका में है।